हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। जो आपका HCS 2021 है वह दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। उसका प्री फर्स्ट स्टेज आप सबको पता ही होगा, जितने भी इसके एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने इसका फार्म भरा हुआ था, जो किसी भी वजह से पहले एग्ज़ाम हॉल में नहीं पहुंचने पाए थे, तो उनके लिए तो बहुत एक अच्छा मौका है कि अब वह दोबारा से इसमें अपीयर हो सकेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज से, क्योंकि आज है 3 मई और आज आपके पास इस एग्ज़ाम के बचे हैं 66 डेज, 66 दिन। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि क्या हम 60 दिनों में, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट भी होंगे जो पहले अपीयर नहीं होने पाए थे, बहुत सारे लोगों का फर्स्ट यह अटैम्प्ट होगा, कई लोगों का हो सकता है कि दूसरा तीसरा भी हो। तो हम बात करेंगे कि क्या 60 दिनों में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो अगर आप पूरे मन से और एक स्ट्रेटजी के साथ, एक प्लान के साथ पढ़ते हो तो क्रैक किया जा सकता है। तो चलिए हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि जो 2021 में अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का था, 1 मार्क्स का था। तो जो आपके यह क्वेश्चन पूछे गए थे 100, तो वह कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने आपके क्वेश्चन आए हुए थे। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे 28 नंबर लगा लीजिए या 28 क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद थे आपके पॉलिटिकल साइंस के। यह 2 सब्जेक्ट ऐसे थे फ्रेंड्स जहां से आप 47 क्वेश्चन, यानी कि अप्रोक्स 50% तो सिर्फ यह 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे थे। इसके बाद था आपका 21 मार्क्स लगा लीजिए या 21 क्वेश्चन लगा लीजिए। करंट के थे 21, पॉलिटिकल के थे 19 और हिस्ट्री के थे 28। तो यह 3 बड़े सब्जेक्ट थे, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ से ज़्यादा नंबरों का पूछा गया था। उसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी से 12, साइंस से 11 और इकोनॉमिक्स से 3 और हरियाणा से 3, इकोनॉमिक्स से 6, हरियाणा से 3, यानी कि सबसे कम हरियाणा जीके पूछी गई थी। कब? अब जो 2021 में आपका सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो यह है उसका पैटर्न जो अब पूछा गया था। लेकिन क्या अब यही पैटर्न से पूछा जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस प्रकार से पूछा गया था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर रहेगी, एक चीज़ मैं आपको बोल भी देता हूँ और आपको पता भी होगी बहुत सारे लोगों को, कि करंट पर आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, करंट का देखिए, करंट के यहाँ पर भी 21 पूछे गए थे और अब भी आप 15 से 20 क्वेश्चन मान कर ही चलिए। ठीक है, 15, 16, 14 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मान कर चलिए। और जिसका हिस्ट्री ऑप्शन लिया, जिसने हिस्ट्री से MA की होगी या फिर जिसका हिस्ट्री पर अच्छी कमांड होगी, तो उसका तो ज़रूर ही पहले यह निकला होगा। तो यह है हमारा प्रीवियस जो अब तक हुआ है। और चलिए आगे चलते हैं एक बार। देखिए आपकी कट ऑफ कितनी रही थी। आपकी जनरल की कट ऑफ रही थी 68। जनरल की कितनी रही थी आपकी? 68.50। उसके बाद थी आपकी BCB की 66.50, BCA की उसके बाद थी EWS की उसके बाद थी, और फिर उसके बाद थी BCA की, और सबसे आखिर में थी SC कैटेगरी की। तो एक आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं अपने, जब आप प्लान बनाते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, तब हम टारगेट तो करते ही हैं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी रहेगी अप्रोक्स 70 मार्क्स की, अगर आप जनरल की कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी में आप हल्का सा थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी के बेस पर बनाने जा रहे हैं। देखिए आपकी जो टोटल पोस्ट थी वह थी 156, इसमें से एक माइनस कर भी दी गई थी, तो आपको पता होगा 155 आपकी पोस्ट बाकी थी। और कितने लोगों ने? तकरीबन 1.5 लाख, 1,48,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। लेकिन अटैम्प्ट कितना हुआ? अप्रोक्स 50%, 74,000। ऐसा ही होता है, ऐसा ही UPSC का केस है और ऐसा ही HCS का केस है। तो 50% लोगों ने, यह डाटा मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? मैं यह डाटा इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि जो यह एग्ज़ाम होते हैं, इस टाइप के एग्ज़ाम, तो उसमें मैक्सिमम 50 to 60% कैंडिडेट ही पहुँच पाते हैं। और अगर हम टोटल एक सर्वे किया जाए कि आपका जो एक पोस्ट पर कितने लोगों की फ़ाइट थी, यह कैटेगरी वाइज नहीं है, यह टोटली है।
जितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे अप्रोक्स 74,000 से ज़्यादा थे आपकी टोटल पोस्ट। इसमें से एक और आप कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 156 का डाटा है। तो 475 कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए यहाँ पर फाइट में थे, और इतनी ही पोस्ट हैं, बढ़ाई तो नहीं गई। अब कैंडिडेट हो सकता है कि अब की बार ज़्यादा एग्ज़ाम दे दे। तो बात करते हैं, आपका एग्ज़ाम है 10 जुलाई 2022 को आपकी एग्ज़ाम डेट फिक्स है, और आपके 3 मई से यानी कि आज से आपके बचते हैं 66 डेज, यानी कि 2 महीने से 6 दिन ज़्यादा। लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे सिर्फ 60 दिनों का स्ट्रेटजी, जो भी आपकी प्रोग्राम बनेगा, और जो आपके 6 दिन बचेंगे बाद के, उसमें 3 से 4 दिन आप रिवीजन का रखोगे, और 1 दिन आप मतलब कुछ भी पढ़ोगे नहीं, आप आपकी खाली नींद पूरी करोगे, और जो आपका स्ट्रेस ना हो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप देखोगे, तो 1 दिन आप फ्री भी रहोगे। तो अब हमें करना क्या है, देखिए बेसिक चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको आपका एक टारगेट फिक्स करना है कि अब आपको इतना पता है कि जैसे मैं जनरल से बता देता हूँ कि आपकी 68.50 पर अब की बार कट ऑफ थी आपकी। तो आपको पता होना चाहिए कि अब की बार इतनी थी, तो इसका मतलब अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अब वही उसी एग्ज़ाम में कुछ और जो पिछली बार एग्ज़ाम नहीं देने पाए, पिछली बार लोगों ने दिया था 74,000 ने, हो सकता है कि अब की बार आपका 85 से 90,000 चला जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक आपका दायरा तय करना है कि अगर मैं यहाँ पे 75 नंबर ले आता हूँ या ले आती हूँ तो मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे कि आपकी 75 प्लस ही चले जाए। इसी के आसपास हम मान के चलते हैं 68 to 72 इतनी रह सकती है, और नीचे आपकी 65 तक, इस प्रकार। देखिए यह अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपका टारगेट फिक्स कर लिया। अब आपको पता है कि मेरे पास है कुल 60 दिन। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि हमें बिल्कुल हर दिन और हर एक घंटे और हर एक मिनट आउटपुट निकालनी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस आपके जितने भी HCS को आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर, वह उठाइए सबसे पहले। जैसे एक तो अभी हुआ है HCS 2021 प्री, वह तो आपके पास होगा ही, तो सबसे पहले वह आप निकालिए। उससे पहले 2018-19 वाला 18 में हुआ था जो वो निकालिए। उससे पहले 2013-14 में हुआ था जो वो निकालिए। उससे पहले जितने और हुए हैं, अगर आपको मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं, सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा टाइम देकर एनालाइज करना है, क्योंकि अगर वहीं से आपके 5 से 7 क्वेश्चन फंस जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है यार, और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब सेकंड काम आपको क्या करना है, यूपीएससी के उठाइए आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी के उठाइए आप कम से कम 10 सालों के, 2012 से और 2021 तक। 21 का तो हाँ आ चुका है, 21 का भी रिज़ल्ट फाइनल बाकी है, लेकिन वैसे प्री का तो आपके क्वेश्चन पेपर मिल ही जाएंगे आपको। तो अब क्या करना है, इन 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको यह देखने हैं। एक दिन लगा दीजिए इन सभी कामों पर, एक दिन अच्छे से लगा दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उन क्वेश्चनों को आप पढ़िए और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद का नेक्स्ट जो आपका टारगेट है, अब आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपके पास एक आइडिया, हमने पीछे भी देखा कि वहाँ से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से इतने आए हुए हैं, लेकिन अब आपको जो भी आपका सबसे बेस्ट और फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आपने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप पे आपको वह रखना है। हो सकता है कि आपका हिस्ट्री हो सकता है कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आपने भी यही चीज़ नोट की है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बड़ा ही धाकड़ है, और यहाँ पे भी HCS में भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 47 मार्क्स के पूछे गए हैं। अगर इन दोनों में से किसी भाई या किसी बहन ने 35 नंबर भी यहाँ से निकाल लिए होंगे सिर्फ 2 सब्जेक्ट से, और करंट तो आपको मतलब रटनी भी है, पढ़नी भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब आप आपका फेवरेट सब्जेक्ट देख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो
सबके लिए अलग अलग होते हैं कि जैसे किसी की हिस्ट्री ज़बरदस्त है तो शायद उसकी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उस सब्जेक्ट को अब आपने टाइम देना है। लेकिन एक बार यह भी देख लेना है कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब कितने पूछे गए हैं, और मेजर पॉइंट यानी कि बड़े पॉइंट बार बार घुमा कर किन टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो वहाँ से आपको वह सब चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी। चलिए आगे हमारी स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे हम कि आपका करंट का, ठीक है। करंट का क्या है कि अब कन्फ्यूज़न इस बात का है कि भाई करंट कितनी पूछ जाएगी, कहाँ से कहाँ तक। देखिए वैसे तो सब चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि किसी की मानते नहीं सुनते नहीं, क्वेश्चन पेपर भी पता नहीं कैसे सेट करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट करेंगे। देखिए आप अप्रोक्स जून 2021 से और जून 2021 से जुलाई 2022, जून 2021 से और जुलाई में होगा आपका, जुलाई में होगा आपका 10 तारीख को। तो आपको जुलाई की तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जुलाई के तो उसमें आएंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो पहले ही छप जाते हैं। तो आपको जून से जून तक पूरा एक साल का करंट अफेयर आपको याद करके जाना पड़ेगा। अब करंट अफेयर में क्या हर एक चीज़ को याद करें? नहीं, करंट अफेयर में आप उन चीज़ों को याद कीजिए जैसे कि कोई बहुत बड़ी नियुक्ति हुई है, कहीं पर चुनाव हुए हैं, जैसे अभी यूपी में हुए थे तो आपको उनका पता होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें, या कोई बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, जैसे कि अभी थल सेना है, वायु सेना है, अगर इनके कुछ भी इनके अंदर कोई बदलाव आ रहा है तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और बजट हमारा पेश किया गया था तो बजट का भी आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट बजट हरियाणा का भी और पूरे अपना केंद्र का भी, आपको दोनों को पता होना चाहिए। और जैसे हरियाणा के जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ बदलाव हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। सेंटर का कुछ मंत्रिमंडल है, वहाँ पे कहीं पे कुछ फेरबदल हुई है, वहाँ उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि कोई भी नया कानून बनता है तो उसका आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से मेजरली पॉइंट हम याद करेंगे। या फिर कोई योजना जो बहुत बड़े लेवल पर है, छोटी छोटी योजनाएँ तो हर रोज़ आती हैं, यह तो आपको शायद याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप पूरे 60 दिनों की एक स्ट्रैटेजी बनाकर और इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अब बात रहती है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि आपको 15 घंटे पढ़ना चाहिए, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून हो, आप 4 दिन पढ़ भी लो, लेकिन 5वें, 6ठे और 7वें दिन आप ना पढ़ पाओ, उसके बाद फिर आप 10 घंटे पढ़ो। तो ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि आपको 15 या 12 या 2 घंटे ही पढ़ना है। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि जितना आपके पास टाइम रहता है, जितना भी आपके टाइम रहता है, मान के चलिए कि आपके पास 10 घंटे है, 10 घंटे है एक दिन में, इन्हीं 10 घंटों में आपको 20 घंटों की 30 घंटों की आउटपुट निकालनी है। और वह कैसे निकलेगी? फुल फोकस्ड, जहां आप बैठते हो स्टडी के लिए और कोई आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कुछ भी चीज़ें। जब आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, करंट के लिए, कॉल के लिए, तभी उसका यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ मत करें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप टेबल पर बैठते हो सिर्फ एक ही बुक, एक ही सब्जेक्ट, एक ही कॉपी, मतलब उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। हो सकता है कि आपने अब टारगेट किया कि हिस्ट्री आपको कवर करनी है लगातार 3 घंटों के लिए, तो सिर्फ हिस्ट्री का मटेरियल ही आपके पास होना चाहिए और दिमाग में भी, आंखों के सामने भी। इस प्रकार से हम आउटपुट ज़्यादा निकाल पाएंगे। और वीक में जैसे कि आज से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आई होप कि आपने कल से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा, लेकिन जैसे कि आज है मंगलवार, तो मंगलवार से आप शनिवार तक रेगुलरली पढ़िए। संडे को क्या है, संडे को आप हाफ टाइम पढ़िए। जैसे कि आप 10 घंटे हर दिन पढ़ते हैं तो आप इसको सिर्फ 5 घंटे पढ़िए। जो आपका नेक्स्ट वर्क रहेगा, 5 घंटे क्या करेंगे, 5 घंटे जितने हमने एक सप्ताह में चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिकॉल करने का काम करेंगे आखिर के 5 घंटे। तो इस प्रकार से यह एक पूरा प्लान है। हो सकता है कि आप इसके अंदर थोड़ा बहुत फेर बदल कर लो आपकी सुविधा के अनुसार, लेकिन मैंने एक बेसिक चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, हमारे पास एक प्रतिदिन का शेड्यूल होना चाहिए कि आज इतना पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। हमारे पास यह पता होना चाहिए कि हमारे पास आज इतना टाइम है, और हमारे पास पता होना चाहिए कि हमें अब मेरे एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बाकी हैं।
तो एक एक मिनट अभी काफ़ी है, और मतलब एक एक मिनट बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 60 दिनों में एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, एक नया कैंडिडेट भी निकाल सकता है, क्योंकि यह मेंस नहीं है यार, यह प्री है। ठीक है, और प्री में क्या पूछा जाता है, सी सेट को तो आप क्वालिफाई है, उसको तो आप मतलब कर ही लोगे, लेकिन उस पर भी आपको फोकस करना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपको आगे लेकर जाएगा जीएस, और इसके भी आपको पता है कि इसके भी आगे मार्क्स नहीं काउंट होंगे। तो मेन खेल है आपका मेंस का, लेकिन उसमें एंट्री के लिए सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ है जीएस। और इसके लिए मतलब यह जो आपका जीएस का पेपर रहेगा, और इसके लिए 60 डेज़ अगर आप पूरी शिद्दत से बढ़ते हो ना यार, तो बहुत मतलब सही एक टाइम है। 60 डेज़ काफ़ी होते हैं। अगर आप शिद्दत से नहीं पढ़ते हो, अगर आप बिल्कुल ही सारी चीज़ों को बेसिक से और जीरो से उठाने की कोशिश में ही 1 महीना 1.5 महीना निकाल दोगे, फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हार्ड वर्क से ज़्यादा अब आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। और स्टडी होम पेज से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्टली स्टडी होम पेज। यहाँ से आपको कई प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाता रहूँगा हरियाणा के लिए, स्पेशली हरियाणा जीके के लिए, जिससे आपको सुविधा हो सके। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बता सकते हैं, आपके डाउट के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी।